वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। और आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट देने जा रहे हैं। ये नया नोटिफिकेशन बीएसएफ के नई वैकेंसी को लेकर है। 1400 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 10वीं कक्षा पास छात्र के लिए है और आईटीआई कर रखे, कुछ ट्रेड में वैकेंसीज हैं। कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, इन वेरियस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइन आप इसका फॉर्म भर सकेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा डिटेल में लिख कर लेकर आए हैं, तो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट ये वैकेंसीज होने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन एक छोटा सा भला जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, तो ये काम जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, मैं एक और अपडेट लेकर आया हूं। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बैच शुरू किया गया है आज से। और आप लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिनारियो 1 फरवरी से अभी 10 फरवरी तक सिर्फ करंट अफेयर का सीरीज लेकर करवाया जा रहा है। उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम जैसे ही आपका ओवर होगा, उस एग्जाम के बाद यहाँ पे टाइम टेबल के अनुसार, यानी कि समय जो भी सारणी दिया गया है आप लोगों को, उसके अनुसार ये 6 बुक को कवर किया जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे सामान्य ज्ञान, सब्जेक्टिव लुसेंट और ऑब्जेक्टिव लुसेंट को कवर करेंगे। विज्ञान में अगर हम बात करें तो पूर्वावलोकन, जो कि घटना चक्र का पुस्तक है, उसको कवर करेंगे। और साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह का भी एमसीक्यूज आपको कवर किया जाएगा। पेज वाइज होगा, हर टॉपिक दिया जाएगा, हर दिन आपको टॉपिक मिलेगा, आप यूज करें, अटेंड करें। रोज संडे को, हर संडे को 5 बजे जो है एक फुल मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। जैसे ये कोर्स कंप्लीट होता है, इसमें आपको बता दें कि प्रैक्टिस टेस्ट का सिनारियो बढ़ा दिया जाएगा। और जो परीक्षा का अगर डेट वगैरह आता है तो इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट, जी हाँ, एमसीक्यूज के सेट प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। तो ये आज आप लोग के लिए ऑफर में है और ये ऑफर 199 का है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और 10 तारीख के बाद जो है यहाँ पे हम लोग जो है फुल टेस्ट की शुरुआत कर देंगे। लेकिन जिनको बीपीएससी का एग्जाम देना है, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है, वो छात्र यहाँ पे आज से ज्वाइन कर लें, क्योंकि करंट अफेयर का सीरीज अभी स्टार्ट कर दिया गया है आज से ही। तो ये काम पहले कर लीजिएगा। चलिए अब अपडेट पर लिए चलते हैं इन सब के, जहां पे नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं इस नोटिफिकेशन का अपडेट यहाँ पे, ये इस पीडीएफ के माध्यम से आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल पाएगी। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आवेदन बिल्कुल कीजिएगा। ये सारे अपडेट आपके लिए ऑफिशियल है। मैं जानकारी भी यहाँ पे संपूर्ण देने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों नई वैकेंसीज को लेकर, जहां पर कुल 1343 पदों की ये वैकेंसी है मेल के लिए। और कैंडिडेट फीमेल जितनी है छात्राएं, 67 वैकेंसी है फीमेल के लिए। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए आवेदन करने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। सैलरी जो है आपको मिलेगी लेवल 3 के तहत। पे स्केल आपका 7 सीपीसी के तहत होगा। 21,700 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको यहाँ पे और भी मिलेगा। तो यानी कि मान के चलेंगे 32,000 30,000 के आसपास की सैलरी आपको यहाँ से अपडेट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ से और भी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि ये तो हो गया सैलरी को लेकर और कितनी वैकेंसीज अपडेट की गई है उनको लेकर। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, मतलब किसके लिए कितनी वैकेंसीज दी गई है। कॉबलर की वैकेंसी है, टेलर की, प्लम्बर की, पेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, पंप ऑपरेटर की और ड्रॉटमैन की, और अप होस्टर की, और टीन स्मिथ की, बचलर की, कुक का भी वैकेंसी है, वाटर करियर का वैकेंसी है, वॉशरमैन का है, और साथ ही बार्बर की वैकेंसी है, स्वीपर और वेटर और माली और खोजी की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 1343 है। और यही वैकेंसीज का सारा अपडेट जो है महिलाओं के लिए भी है यहाँ पे दिया गया। तो जो भी महिला छात्रा हैं वो इसको भी देख सकती हैं। यहाँ पे टोटल 67 वैकेंसी है इन सभी ट्रेड में। तो इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर, तो एज की अगर बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट यहाँ पे शुरू किया जाएगा उस दिन से लेकर
जो है लास्ट डेट का अपडेट आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी 30 डेज होगा, मतलब 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आपका जो एज क्राइटेरिया है 18 से 25 साल होना चाहिए। आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार जो है आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। जो SC ST OBC में आते हैं उनको एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एजुकेशनल डिटेल की बात करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर ट्रेड के अनुसार देखिए, अगर देखिएगा यहाँ पे तो कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और ड्रॉटमैन और अप पोस्ट होल्स्टर एंड द कांस्टेबल टीन स्मिथ के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन रखा गया है, साथ में 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI का इनके ट्रेड में। अगर आप कारपेंटर के लिए कर रहे हैं तो कारपेंटर में आपका होना चाहिए, प्लम्बर में कर रहे हैं तो प्लम्बर में होना चाहिए 2 साल का, ये आपका ITI होना चाहिए। या फिर यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, अगर नहीं है ये क्राइटेरिया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका जो है 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI या फिर आपका गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप ट्रेड में लगाते हैं, जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 10वीं कक्षा पास होना आपके लिए अनिवार्य होगा। फॉर द ट्रेड ऑफ द कांस्टेबल, क्लोबर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर और माली और यहाँ पे साइकी यानी कि खोजी के लिए जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनके लिए 10th पास होना तो जरूरी है, यानी कि मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, यहाँ पे आपके इन सभी ट्रेड में जो आपका प्रोफेशन होना चाहिए, यानी कि आपका ITI होना चाहिए। टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड, आपको यहाँ पे एक ट्रेड के तहत टेस्ट भी लिया जाएगा, जिस टेस्ट को आपको पास करना होगा। मस्ट हैव द प्रोफिशिएंट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे अपडेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा अपडेट है यहाँ पर कि फॉर द ट्रेडमैन, फॉर द ट्रेड ऑफ द कांस्टेबल, कुक, वाटर करियर, वेटर और बचलर के लिए यहाँ पे जो है 10th पास तो होना ही चाहिए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 के तहत कोर्स आपका किया होना चाहिए फूड प्रोडक्शन में, या किचन फ्रॉम द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कोर्स होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से या इंस्टीट्यूट से। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे कुक के लिए, वेटर के लिए और वाटर करियर के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, जो भी मल्टी स्किल्ड हो गए छात्र उनको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। अब रही बात यहाँ पे तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है पेज ये ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे कि आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है। फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज मेंशन बिलो, यहाँ पे आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और चेस्ट मेजरमेंट में 75 से 80 सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट होना चाहिए, यानी 75 बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। फीमेल में अगर आप आते हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट इनका नहीं होगा, लेकिन वेट मेजरमेंट ध्यान रखिएगा 48 केजी से नीचे बिलो नहीं होना चाहिए। रिलेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, जी हाँ, उन छात्रों को जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं या यूनियन टेरिटरी के किसी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं वो, जी हाँ, जिसका बारे में पैरा नंबर में अपडेट किया जाएगा जो कि डिटेल नोटिफिकेशन दिया जाएगा। उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट 75 से 80 इनका होना चाहिए। महिलाओं के लिए इन सभी कैटेगरीज में अगर आती हैं तो 148 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यानी ST कैटेगरी के लिए 158 होना चाहिए और चेस्ट मेजरमेंट इनका 75 से 80 ही होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मिनिमम हाइट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हेलिंग एरिया, पहाड़ी एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं लोग, 155 सेंटीमीटर तक ही हाइट यहाँ मांगा गया है। 75 से 80 सेंटीमीटर तक है यहाँ पे आपका चेस्ट मेजरमेंट, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। मिनिमम हाइट फॉर द ऑल कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ द घरीवाल, कुमरोज, डोगराज, मराठास, तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट रखा गया है। 100 और 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक का आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर का ये अपडेट आपको होना चाहिए यहाँ से।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मिनिमम हाइट है आपका कैंडिडेट हिलिंग एरिया जो गोरखास होते हैं, यूनियन टेरिटरी में आते हैं, सब डिविजनल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखा गया है। और बाकी अगर अदर स्टेट से हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ पे जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर का चेस्ट मेजरमेंट होगा और 100 महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका सारा क्राइटेरिया जो कि आपको अपडेट किया गया है इन सब के लिए। मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया, ट्रेड बताया, किस ट्रेड में कितना आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस ट्रेड में आपका जो है आईटीआई होना चाहिए, नहीं है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों उनके लिए जो कि पीईटी के लिए पीएसटी क्राइटेरिया जो आपका क्राइटेरिया है वो भी हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन जो दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, इन सभी वैकेंसीज को लेकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लगभग 1410 पदों की है वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जो कि हमने आपको डिस्क्राइब किया है इस वीडियो के माध्यम से। मेल और फीमेल दोनों ही छात्र आवेदन करेंगे। 18 से लेकर 25 साल एज क्राइटेरिया है। 21,700 बेसिक सैलरी है, यानी कि सैलरी आपको 32 से 35,000 के आसपास मिल सकती है। ये टोटल 1410 पदों की वैकेंसीज के बारे में हमने आपको सारा डिटेल दिया। अगर फिर भी आप इसके बारे में संपूर्ण डिटेल चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, जल्द ही आपको इसके बारे में सारी जानकारी अप टू डेट की जाएगी। फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियोस के माध्यम से, या जब इसका फॉर्म अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे वो आवेदन करने की प्रक्रियाओं के लिए फरवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच आवेदन लिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने का जो यहाँ पे शुल्क है वो ज्यादा नहीं, 100 रुपए के आसपास रहता है। आवेदन करते समय जरूरी जो भी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, पहचान पत्र, पता का विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ जैसे ये सारी चीजों का आपके पास होना जरूरी है। एक फोन नंबर, ईमेल आईडी भी होना जरूरी है। फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना भी यहाँ पे बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखिए जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए आपका जिस ट्रेड में रिलेवेंट ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और खुद का फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये आपके पास होना अनिवार्य है इन सभी चीजों का। अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इन सब की जानकारी हमने दे दी है। बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा, 100 रुपए फीस चार्ज होगा। एससी एसटी के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप लोग। 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया और ये डिटेल हमने आपको यहाँ से बता भी दिया है। इसका फिजिकल मेजरमेंट भी बता दिया है और यहाँ पे एक रनिंग मेजरमेंट होता है जो कि ध्यान दीजिएगा 5 किलोमीटर का रनिंग होता है 24 मिनट में पुरुषों के लिए, और 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा यहाँ पे 8 मिनट 30 सेकेंड में महिलाओं के लिए। तो ये इनके लिए रनिंग क्राइटेरिया है पीईटी को लेकर। पीएसटी का सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा ये भी बता दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। रिटन एग्जाम होगा और एक मेडिकल एग्जाम होगा आपका, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे चयन हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है यहाँ पे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी पूछ लीजिएगा। जय हिंद साथियों, और आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे बिहार दुर्गा के इस टेस्ट बैच में। बैच नंबर 1 शुरू हो चुका है आज से, और आप लोग भी जल्दी जुड़िए और 10 तारीख से यहाँ पे रेगुलर टेस्ट आपका शुरू कर दिया जाएगा। जय हिंद।